सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आज आपके साथ नई जानकारी के साथ जुड़ रहा हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आप लोगों को जानकारी दी जाती है उससे आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आया होगा। और आज हम बात करते हैं, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि हम जीने के नीचे कहीं ना कहीं टॉयलेट या पूजा घर बना देते हैं। तो आप लोग सदैव ये ध्यान रखना कि जिनके घरों के नीचे टॉयलेट बना हो या बाथरूम बनाया हो या आपने पूजा घर बनाया हो, तो उन घरों में सदैव धन का अभाव बना रहेगा। चाहे जितना आप धन अर्जित कर लें, चाहे जितना कमा लें, आप अपनी ज़रूरतों के लिए अभाव ही महसूस करेंगे। आपको कर्जे की स्थिति लगातार बनी रहेगी। दूसरा, जिन्होंने पूरब का कोना हैवी किया हुआ है, पूरब दिशा में भारी सामान रखा हुआ है, अगर आप लोगों ने कोई भी, जैसे हमारे घर में अलमारी है, सेफ है या बेड वगैरह स्थापित किया हुआ है, जो भारी सामान है घर का, वो अगर आपने पूरब की दिशा में रखा हुआ है तो भी आपके घर में तनाव जैसी स्थिति सदैव बनी रहेगी। जिनके घरों के जीने घुमावदार हैं, सीधा नहीं चढ़ा हुआ है और सम संख्या में उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उनके पैरों की समस्या कोई नहीं खत्म कर सकता है। ऐसे घरों में जितने भी सदस्य रहते हैं उनके पैरों की लगातार समस्याएं बनी रहेंगी। तो अब देखिए, एक शास्त्रोक्त वर्णन भी आता है कि अगर घर में, क्योंकि जगह का अभाव होता है, तो छोटी छोटी जगह को भी हम घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर जगह में आपने ऐसे स्थानों पे बनाया हुआ है, जीने के नीचे आपने बनाया हुआ है, पूरब के कोने में भारी चीज़ें रखी हुई हैं या सम संख्या में सीढ़ी कटी है, सम का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, इन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में आपने सीढ़ियां जो है स्टेप डाल रखे हैं, तो क्या होगा कि आपके घर की समस्याएं लगातार बनी रहेंगे और आप चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, चाहे कोई भी कर्म कर लें, उससे आप निजात नहीं पा सकते हैं। तो इससे मुक्ति कैसे मिले? तोड़ देना कोई रास्ता नहीं है कि अगर जीने के नीचे टॉयलेट बन गया है तो उसे तोड़ दें। तोड़ने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि वास्तु दोष जो बन गया है वो खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है, अगर जीने के नीचे आपके घर में टॉयलेट है, बाथरूम है या मंदिर बना हुआ है, तो घर के उत्तर दिशा में आप एक झंडा लगाएं और झंडा मंगलवार या शनिवार में लगाएं। झंडा बड़ा हो, 1 से 1.25 मीटर के कपड़े का झंडा आप बनाएं और उत्तर दिशा में उसे लगाएं। और ये ध्यान रहे कि उस झंडे पे किसी के घर की परछाई ना पड़े, इसलिए उसकी ऊंचाई अधिक रखें। कम से कम 10 से 15 फीट का डंडा या पाइप ले लें जिसपे आप वो झंडा उत्तर दिशा में लगाएं। दूसरा, आपको करना क्या है कि अगर आपने पूरब दिशा को भारी कर रखा है तो प्लीज़ आप लोग इसे हल्का कर लें, बेड को उत्तर दिशा में ले जाएं। उत्तर या दक्षिण दिशा को भारी करें, जिससे वजनदार चीज़ें बनाएं, हल्का ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि घर में जगह कहीं नहीं बन पा रही है और जगह की स्थिति ऐसी नहीं कि आप कहीं भी इधर उधर स्थिर कर लें, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप घर के पूर्व दिशा में एक जल का कोई पात्र रखें, खुला हुआ कोई, या छत पे रख दें। घर में कहीं ऐसी जगह नहीं है तो पूर्व दिशा में छत पे एक कोई बर्तन रखें मिट्टी का, उसमें जल भरें और एक सुपारी डालें। आपको ये काम करना है क्या कि रोज जल पलट के पुनः नया सुबह ही भरना है, तो आपके घर का ये दोष पूर्ण रूप खत्म हो जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को घर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबरों पे मुझसे बात करके उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आप सब लोगों को समझ में आई होगी और इस जानकारी से आप सबके जीवन में बेहतर स्थिति भी ठाकुर जी बनाएंगे। आप सभी को पुनः एक बार राधे राधे।